मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज मैं जिंदा हूं, मुझे वोट देना है। 2021 में एक फिल्म आई थी कागज। उस फिल्म में जिस किरदार को रखकर उसकी कहानी इर्द गिर्द रची गई थी, दरअसल वो किरदार यूपी से जुड़ा हुआ था। वो किरदार एक ऐसे शख्स की कहानी थी जो पूरे जीवन भर ये कोशिश करता रहता है कि उसे सच समझा जाए, जाना जाए उसके बारे में, ये जाना जाए कि वो शख्स जिंदा है। ये पूरी फिल्म सिस्टम को उसके जिंदा होने का सबूत देती नजर आती है। 2021 के इस फिल्म को खूब पसंद किया गया, दर्शकों का खूब प्यार मिला। लेकिन सोचिए क्या हो अगर असल जिंदगी में वाकई किसी की हकीकत बन जाए ये फिल्म। ऐसा ही हुआ है और इसे संयोग कहिए या फिर दुरुपयोग कहिए कि जो कुछ उस फिल्म में होता नजर आता है, जिस किरदार के इर्द गिर्द कहानी रची गई थी, वो किरदार यूपी का रहने वाला है और ठीक ऐसी ही असलियत यूपी में देखने को मिल रही है। कुंदरकी विधानसभा में कई ऐसे लोग हैं जो तख्तियां लेकर शासन प्रशासन को यह दिखा रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मुझे वोट देना है, ताकि उनको अपना संवैधानिक हक मिल पाए, जो सबसे बड़ा संवैधानिक हक है वोट देने का। आखिर ये नौबत क्यों आन पड़ी है? अब जाहिर तौर पर अखिलेश यादव इस मसले को लेकर के बीजेपी पर जमकर हमलावर हैं और ऐसे में क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूं, मुझे वोट देना है। देखिए हमारी खास पेशकश में। हमारा वोट काट दिया गया है। क्या क्या वोट काटा है? मैरिड है लेकिन मैं अनमैरिड हूँ। जो लोग जिंदा हैं उनके वोट काट दिए गए हैं। भाजपा को जितवाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है कि मुस्लिम वोट जो है काट दिया जाए। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी और इसीलिए बीएलओ हटाए जा रहे हैं। जात के आधार पर एसडीएम अपॉइंट हो रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर खड़े ये लोग यूपी के कुंदरकी विधानसभा के निवासी सरकार और सिस्टम को खुद के जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। उनसे अपना हक मांग रहे हैं, हक अपना नेता चुनने का, हक वोट डालने का। यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इनके मर जाने की पुष्टि सिस्टम ने कर दी। तस्वीरें कुंदरकी विधानसभा की हैं, जहां कई वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से ये कहकर हटा दिए गए कि ये अब जिंदा नहीं। साथ ही कुछ महिलाओं और युवतियों के नाम ये कहकर हटाए गए हैं कि इनकी शादी हो गई और ये अब इस विधानसभा के रहवासी नहीं रह गए। जबकि ना तो ये बुजुर्ग परलोक से धारे हैं और ना ही इन युवतियों का घर बसा है। लेकिन उपचुनाव से पहले इनका नाम वोटर लिस्ट से जरूर गायब हो गया। पार्लियामेंट में चुनाव हुआ था, उसमें 2024 में वोट डाला मैंने। अच्छा जी। और अब आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया, मुझे मृतक दिखा दिया गया। महीने पहले आपने वोट दिया था? और जी दिया। और इस बार आपका नाम काट दिया? जी हाँ। तो आपका ये नंबर देखिए, या मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि क्रमांक संख्या 20 और वोटर संख्या 448 ये जाबुल हैं और 71 साल उम्र बता रहे हैं और ये मृतक है। इनकी जो वोटर लिस्ट में विलोपन का जो कारण बताया गया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये दूसरे वोटर हैं जो अभी जिंदा हैं और अपने जिंदा होने की वजह से। तो आप गए थे वहाँ ज्ञापन देने? जी हाँ। हैं? जी हाँ। कि आपका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाए? जी हाँ। मेरा वोट काट दिया गया है मैरिड बताकर। हाँ, मैरिड बताकर। अच्छा मैरिड, शादीशुदा हूँ? हाँ, लेकिन मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा आप अनमैरिड हैं? जी। तो ये आपके यहाँ से बीएलओ जो आते हैं नाम जोड़ने के लिए, तो वो पूछते नहीं आपसे? संपर्क किया था अधिकारी ने? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही वोट काट दिया बस बीएलओ ने। तो ये देखिए इनका वोटर कार्ड है और लोकसभा चुनाव के दरमियान इन्होंने वोटिंग की थी और इसमें विलोपन का जो कारण दिया गया है वो दिया गया है शादी के बाद चली गई, यानी कि ये महिला है। ये वोटर लिस्ट का हकीकत है। ऐसा क्यों कर रहा है इमाम साहब, आपको क्या लग रहा है? ये जानबूझकर ही किया जा रहा है। असल में हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सपा के अच्छे खासे वोट हैं, तो ये लोग किसी न किसी तरह से वोटों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं प्रशासन भी चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण के साथ ही अन्य तैयारी में जुटा हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में जीवित व्यक्तियों को मृत दिखाकर नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर सपा समर्थक लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से हटा रही है।
ये भाजपा षड्यंत्र रच रही है और समाजवादी पार्टी के जो वोट हैं उनको काटने का काम कर रहे हैं। कम से कम 10-12 हजार वोट इन्होंने काट दिए हैं। अब तक सूची हमने देखी है। तो ये बेईमान इस तरीके से समाजवादी पार्टी की सीट है उसको हथियाना चाहते हैं। मेरे गांव के लोगों की ये सामने मेरे बराबर में बैठे हैं इकरार हुसैन सनम बहार हुसैन, इनको मृतक दिखा दिया गया। ये बैठे हैं देखिए। अच्छा, ये इकरार हुसैन है 579 और 43 नंबर है। और इसमें देखिए जो बीएलओ की तरफ से लिस्ट ली गई है 71 साल की उम्र है और ये मृतक है। लेकिन वो हमारे साथ हैं इकरार हुसैन, वो जिंदा है। ऐसे 56 लोगों की सूची जिन पर ये निशान लगाए गए हैं, ऐसे 56 लोगों की शादी मृतक और बाहर का दिखा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनीति और धर्म का पुराना रिश्ता रहा है। गाहे बगाहे तमाम राजनीतिक दल जातियों की गोलबंदी की कोर कसरत करते दिखे हैं। ऐसे में मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा से वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम काटे जाने पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और योगी सरकार पर ये आरोप लगाया है कि जानबूझकर उनके वोटरों को, अल्पसंख्यक और दलित वोटरों को खासकर वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है जिससे चुनाव में लाभ लिया जा सके। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में एक तरफ बीजेपी अपने हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ चुनावी तैयारियों में जुटे। ऐसे में वो लगातार बीजेपी सरकार पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप लगाते रहे। कुंदरकी की घटना ने भी तब तूल पकड़ा जब अखिलेश ने इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी संभावित हार से बचने के लिए भाजपा एक तरफ मनचाहे तबादले करवा रही है तो दूसरी तरफ जायज मतदाताओं के नाम कटवा रही। चुनाव आयोग तत्काल इसका संज्ञान ले। साजिशें हार की निशानी होती। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी और इसीलिए बीएलओ हटाए जा रहे हैं। सोचिए, सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है? बीएलओ। जात के आधार पे बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पे एसडीएम अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पर और अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं। उधर बीएलओ को हटाए जाने को लेकर यूपी सपा अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा जिसमें इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की अपील की। इस सरकार को वो नहीं चला रहे, नेता नहीं चला रहे, मंत्री नहीं चला रहे, बल्कि अधिकारी चला रहे हैं। इस चीज पे रोकथाम लगनी चाहिए। और जब विधायक और उनके मंत्रियों का ये कहना है तो आप अंदाजा ला सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का क्या हाल होगा, जनता की सुनवाई कौन कर रहा होगा और उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। यूपी उपचुनाव अब सिर्फ उपचुनाव नहीं रह गया, बल्कि अब ये वो जंग बन गई है जो न सिर्फ यूपी की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगी, बल्कि योगी अखिलेश के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी इसके नतीजे पर टिके हुए हैं। ऐसे में अखिलेश किसी भी कीमत पर अपने पीडीए वोट बैंक को एकजुट करने में लगे और लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के राज में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। दरअसल कुंदरकी विधानसभा सीट वो सीट है जहां सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और मायावती के बीएसपी के बीच रहा। यहां मात्र एक बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने साल 1993 में उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। वहीं यहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी का दबदबा रहा। पिछले 6 चुनावों में 4 बार समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। हमेशा जब भी चुनाव होते हैं, चाहे जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, अपोजिशन निश्चित तौर पर आरोप लगाता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन के लोगों को बीएलओ पद से हटा के नए लोगों को लाया जा रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ये आरोप एक कॉमन है। दरअसल कुंदरकी में अल्पसंख्यक निर्णायक की भूमिका में साथ ही अनुसूचित जाति की भी यहाँ अच्छी खासी तादाद है। यही वजह है कि अखिलेश की पार्टी को यहाँ लगातार जीत मिलती रही। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट पर तकरीबन 4 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें 60% के आसपास मुस्लिम वोटर तो 50,000 के आसपास
SC/ST वोटरों की तादाद बताई जाती है। कुंदरकी विधानसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण यहाँ सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। ऐसे में वोटर लिस्ट से अल्पसंख्यक और पिछड़ों के वोटर्स के नाम काटे जाने को लेकर समाजवादी पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है, क्योंकि उसे लगता है कि अल्पसंख्यक और पिछड़े वोटरों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। उधर इंडिया गठबंधन के नेता इसे बीजेपी की हताशा और निराशा करार दे रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी हार से डरी हुई और यही वजह है कि प्रशासनिक अमले का गलत इस्तेमाल कर उपचुनाव जीतना चाहती। वहीं बीजेपी इन आरोपों को निराधार बता रही है। जहां जहां 10 सीटों पर उपचुनाव है, चाहे वो कुंदरकी में हो, चाहे वो फूलपुर हो, चाहे वो मिल्कीपुर हो, सभी जगहों पे, चाहे वो कटेहरी हो, लगातार ओबीसी वर्ग के जो मुसलमान जो बीएलओ थे, जो यादव थे, अब कटेहरी में तो जो यादव थे, कुर्मी थे, मुसलमान थे, सबको हटा दिया गया। तो ये हम लोगों का ये सवाल है। घटना हुई थी जिसमें एक लड़की के साथ अभद्रता की गई थी और 16 लोग आरोपित थे उसमें। आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने सदन में खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ यादव का नाम लिया और मुसलमान का नाम लिया। तो उनका जो पूर्वाग्रह है कुछ जातियों के प्रति, कुछ धर्म के प्रति, वो सबके सामने है, जाहिर है। तो अगर अखिलेश जी ये सवाल उठा रहे हैं तो मुझे लगता है बेईमानी नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को चाहिए कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव का ट्वीट, वीडियो और जो बहानेबाजी है, ये ठीक उसी प्रकार की है जो एग्जाम देने जाते हुए बच्चों को ये समझ में आ जाए कि एग्जाम में पास नहीं होंगे तो कुछ न कुछ बहाना बना देना चाहिए। उसी तरह अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जी बीएलओ हटा दिए गए, कुछ लोग के नाम कट गए। दरअसल सवाल सिर्फ कुंदरकी का नहीं है, बल्कि बाकी उन 9 विधानसभा सीटों का भी है जहां पर उपचुनाव होना है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह का डेंट बीजेपी को उठाना पड़ा, उसके पीछे एक बड़ी वजह अल्पसंख्यक वोट बैंक का समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होना भी माना जाता है। ऐसे में कुंदरकी की इस घटना ने विपक्ष को बीजेपी पर हमलावर होने का एक और बड़ा मुद्दा दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि यूपी में मुस्लिम किंग मेकर कैसे और कितनी जगहों पर किंग मेकर की भूमिका में है। पहले तो आबादी के लिहाज से समझ लीजिए कितनी आबादी, हम कई बार इस शो में आपको दिखा चुके हैं, एक बार फिर जान लीजिए। 3,84,00,000 की आबादी है कुल मिलाकर के। प्रतिशत के लिहाज से अगर आप इसे समझना चाहें तो यह आंकड़ा बैठता है 19% का। अब कितने सीटों पर इसका असर देखने को मिलता है, तो ये 143 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर इनका दखल नजर आता है। इनमें से 70 विधानसभा सीटें जहां पर 20 से 30% मुस्लिम आबादी आती है। आगे समझिए 36 विधानसभा ऐसे आते हैं, ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते यानी अपने वोट बैंक के बूते जीत दर्ज कर सकते हैं। जीत हार के लिहाज से अगर बात की जाए तो देखिए ये दिखता है 107 सीटों का। अगला आंकड़ा आपको दिखाते हैं, 107 विधानसभा सीटें। जीत हार यहां पर मुस्लिम जो मतदाता होते हैं वही तय करते हैं। सबसे ज्यादा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक कहां है, वो दो जिले भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए रामपुर और मुरादाबाद 50.57% से ज्यादा, और इसी मुरादाबाद के भीतर कुंदरकी विधानसभा जो है जहां का मामला आप देख रहे हैं वो भी पड़ता है। अब कुल मिलाकर के कुंदरकी में मतदाता कितने हैं ये आंकड़ा अब आपके सामने। 3,80,217, इनमें मुस्लिम देखिए 2,25,000, अनुसूचित जाति 65,000, क्षत्रिय 30,000, सैनी 30,000, राजपूत 20,000, यादव 15,000। यहां मुस्लिम और यादव मतदाता को अगर आप जोड़ दें तो वोट बैंक इनका हो जाता है 2,40,000 का, जो किसी भी कैंडिडेट को एक तरफा जीत दिलाने के लिए ये देखिए काफी है। और ऐसे में कुंदरकी सपा के लिए अहम सीट है और यहां से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब होने के मामले को समाजवादी पार्टी ने अब मुद्दा बना दिया है। एक तरफ अखिलेश अपने पीडीए को मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के लिए गठबंधन का पेच मुसीबत खड़ा कर रहा। भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले यूपी उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का पेच फंसा है। इसी बीच कांग्रेस ने 10 सीटों पर पहले प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए और अब उन्होंने मीडिया इंचार्ज भी नियुक्त कर अखिलेश के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दाव चल दिया। 10 सीटों पर किसे मीडिया इंचार्ज बनाया गया इसकी सूची भी जारी कर दी, जिसमें सीसामऊ में अतहर नईम, मीरापुर में हिमांशु गुर्जर, कुंदरकी में सुधीर पाठक, गाजियाबाद में आशुतोष गुप्ता, मजवा में मिनहाज अहमद, फूलपुर में मोहम्मद हसीब अहमद, कटेहरी में अवधेश मिश्रा, मिल्कीपुर में संजय तिवारी, खैर में गोपाल मिश्रा और करहल में शशि भूषण सिंह को मीडिया इंचार्ज बनाया गया। उत्तर प्रदेश में एक कहावत बहुत मशहूर है, न खेलब न खेले देब।
बल्कि खेलिए बिगाड़ देब। यानी न खेलेंगे, न खेलने देंगे और खेल ही बिगाड़ देंगे। यूपी में उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। वो लगातार अखिलेश यादव को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर सीट बंटवारे पर बातचीत नहीं बनती है तो वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतर पड़ेगी। ऐसे में अखिलेश यादव पर गठबंधन की गांठ न खुलने देने का दबाव भी बन रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी ने बीजेपी के किले को ध्वस्त कर दिया। पंजे और साइकिल के गठजोड़ ने बीजेपी को 62 से सीधे 33 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद उपचुनाव में भी दोनों दलों ने साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ने का ऐलान कर बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी। हम लोगों का गणितीय गठबंधन नहीं हुआ है, हम लोगों का गठबंधन केमिस्ट्री में है। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को, सुझावों को समझ रहे हैं। ये गठबंधन चट्टान की तरीके से स्थिर भी है, एक है, नेक है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खतरनाक मंसूबों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा पहले भी गठबंधन रहा है और एक अच्छा सामंजस्य और आपसी रिश्ता बना है और लक्ष्य हम लोगों का है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना, क्योंकि वो जनमानस के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, पेपर लीक जो निरंतर हो रहे हैं, किसानों की कठिनाई, उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। अभी जो एमएसपी भी उन्होंने अनाउंस किया उससे किसान की लागत भी नहीं निकल पा रही है। इन्हीं मुद्दे हैं और हमारा गठबंधन मजबूत है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जाएगी। जो कमियां हमारे अंदर रहीं इस चुनावों में उसको हम ठीक करेंगे और बेहतर कानून व्यवस्था के नाम पे, बेहतर औद्योगिकरण के नाम पे, रोजगार के नाम पे एक अच्छी सफल सरकार योगी जी चला रहे हैं। लेकिन सीट शेयरिंग पर फंसे पेच ने एक बार फिर यूपी के सियासी आबो हवा को गर्म कर दिया। दरअसल कांग्रेस 5 सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे 2 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं। ऐसे में सीट शेयरिंग का मसला पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो सीट शेयरिंग पर पेंच है। समझिए, इससे पहले ये कि कांग्रेस ने मीडिया इंचार्ज पर्यवेक्षक प्रभारी बनाकर समाजवादी पार्टी पर प्रेशर डालने की कोशिश की। हालांकि पेंच कहां फंस रहा है उसे जानने के लिए पहले जो संभावित सीट शेयरिंग है वो समझना जरूरी है। देखिए, समाजवादी पार्टी 6 से 7, कांग्रेस 2 से 3 सीटें, ये 6 हो सकती हैं या फिर 7 हो सकता है, उस हिसाब से कांग्रेस को। आपको फिर बता दें, ये संभावित सीट शेयरिंग है अभी तक की खबरों के अनुसार। इसे लेकर दोनों दलों में मंथन हालांकि जारी है, लेकिन कांग्रेस राजी नजर नहीं आती। उसका क्या कारण है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, कांग्रेस दरअसल क्या चाहती है। तो कांग्रेस का दावा 5 सीटों पर है। समाजवादी पार्टी हालांकि 3 ही सीटें देना चाहती है, खैर मीरापुर और गाजियाबाद यही देने को राजी हैं, ये सूत्रों के अनुसार। लेकिन विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस 50-50 फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति समाजवादी पार्टी के समक्ष खुद को खड़ा करने की है। कांग्रेस इस उपचुनाव के जरिए 27 की रणनीति बनाती दिख रही है, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करते हुए यह कोशिश कितनी कामयाब होगी वो भी तब जब अखिलेश यादव सामने है, फिलहाल कहना मुश्किल है।